कौन है चित्रगुप्त जो रखते हैं आपके कर्मों का हिसाब किताब। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार भगवान ब्रह्मा ने अपनी योग शक्ति से 12,000 वर्षों तक ध्यान किया। इस ध्यान के फलस्वरूप उनकी काया से एक दिव्य पुरुष प्रकट हुए जो चित्रगुप्त थे। ब्रह्मा जी की काया से उत्पन्न होने के कारण भगवान चित्रगुप्त को पूजने वाले या उनके वंशज कायस्थ कहलाते हैं। चित्रगुप्त का कार्य प्रत्येक जीवन के गुप्त और प्रकट कर्मों को दर्ज करना है। चित्रगुप्त प्रत्येक जीव के अच्छे और बुरे कर्मों को लिखते हैं। मरने के बाद यमलोक में जब कोई जीव पहुंचता है तो चित्रगुप्त का लेखा जोखा यमराज को प्रस्तुत किया जाता है। इस आधार पर यमराज जीव को स्वर्ग, नरक या पुनर्जन्म में भेजने का निर्णय लेते हैं। चित्रगुप्त को निष्पक्ष और अचूक न्याय का प्रतीक माना जाता है। वे कर्मों का लेखा जोखा निष्पक्षता से करते हैं। वे कर्म के सिद्धांत के आधार पर निर्णय करते हैं जो यह सिखाता है कि आपके हर कर्मों का फल आपके अवश्य मिलता है। यमराज मृत्यु के देवता के साथ साथ दंड और न्याय के देवता भी हैं जो कर्मों के आधार पर अपना निर्णय सुनाते हैं। चित्रगुप्त इस कार्य में एक मुनिम या कहे वकील की भूमिका निभाते हैं। मृत्यु के देवता यमराज को ब्रह्मा ने यह दायित्व सौंपा है कि वे जीवों के मृत्यु के बाद उनके कर्मों के अनुसार न्याय करें। लेकिन यह कार्य अकेले यमराज के लिए कठिन था क्योंकि सृष्टि में अनगिनत जीवों के कर्मों का लेखा जोखा रखना मुश्किल कार्य है। इसलिए ब्रह्मा ने चित्रगुप्त को यह जिम्मेदारी सौंपी कि वे प्रत्येक प्राणी के जन्म से मृत्यु तक किए गए कर्मों का लेखा जोखा रखें और यमराज को न्याय करने में सहयोग करें। यमराज और चित्रगुप्त का काम एक दूसरे के बिना अधूरा है। यह जोड़ी सृष्टि में कर्म और धर्म के नियमों को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। हिंदू धर्म में चित्रगुप्त की पूजा मुख्य रूप से चित्रगुप्त जयंती अर्थात दीपावली के बाद के द्वितीय को की जाती है। विशेष रूप से कायस्थ समुदाय के लोग उनकी आराधना करते हैं। मान्यता है कि चित्रगुप्त भगवान की पूजा करने से नरक के कष्ट नहीं भोगने पड़ते हैं।